होंगे। इसका पहले अपने चैनल पर 3 मंथ का करंट अफेयर लोड किया गया था, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का। जो उसे नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इन सभी का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जो वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इन्हें सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो अपना जो पिछला वीडियो है यहीं पर समाप्त हुआ था। किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में होता है। एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो सावित्री जिंदल बन गई हैं एशिया की सबसे अमीर महिला। एशिया की दूसरी सबसे अमीर महिला कौन है? तो चीन की यांग हुआन है। चीन की यांग हुआन है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओ तुनिया नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है मोसी ओ तुनिया नामक सोने का सिक्का। लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 में जो है लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैक्यूवन बने हैं। गुस्ताव मैक्यूवन बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध है, नोट कीजिएगा, फ्रांस से। कहाँ से इनका संबंध है? गुस्ताव मैक्यूवन का संबंध जो है फ्रांस से है। मिंजर मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है? 31 जुलाई 2022 को। तो 31 जुलाई 2022 को जो मिंजर मेला है हिमाचल प्रदेश में संपन्न होता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में संपन्न होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी है। दोबारा देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरुराजन पुजारी ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का जो है चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच में जो है अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक बने हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक बने हैं। किस राज्य सरकार ने जो है 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो है 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। 1 अगस्त 2022 को कहाँ जवाहर दिवस सम्मेलन शुरू हुआ था? तो मुंबई में आपके मनाया गया है जवाहर दिवस। कहाँ पर मनाया गया है? मुंबई में जो है जवाहर दिवस मनाया गया है 1 अगस्त 2022 को। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय अरोड़ा हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? संजय अरोड़ा नियुक्त हुए हैं। 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास बिन बैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है? तो किसके किसके बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और वियतनाम के बीच में जो है बिन बैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता गया है? तो जर्मनी को हराकर जीता गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है, जर्मनी को हराकर जीता गया है। उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है? तो तमिलनाडु की पुलिस को जो है प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है 1 अगस्त 2022 को। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो BK पॉल बने हैं। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो BK पॉल बने हैं। 2 अगस्त 2022 को गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो WWF के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया है गुड फॉर द प्लेनेट अभियान। डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है। किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। 2 अगस्त 2022 को किनकी 146वीं जयंती मनाई गई है? तो पिंगली वेंकैया की 2 अगस्त 2022 को 146वीं जयंती मनाई गई है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो मनीषा रोपेटा बनी है। मनीषा रोपेटा बनी है। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम यस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यनारायण मुंदियूर को इसे दोबारा देखिएगा, किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम यस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यनारायण मुंदियूर को 3 अगस्त 2022 को
44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो तानिया सचदेव ने जीता है। तानिया सचदेव ने जीता है। इनका संबंध भारत देश से है। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगस्त तानो कुआमे। द्वारा देखिएगा, भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगस्त तानो कुआमे नियुक्त हुए हैं। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। किस देश में होने वाले पिच ब्लेड अभ्यास में भारत शामिल हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लेड अभ्यास में भारत आपके शामिल हुआ है। पिच ब्लेड क्या है? तो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। क्या है? एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। CWG का मतलब क्या होता है? कॉमनवेल्थ गेम। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो औरंगाबाद बन गया है। अमेरिका की सीनेट ने इसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो स्वीडन और फिनलैंड जो है अब नाटो में शामिल हो सकता है। इसकी मंजूरी जो है अमेरिका की सीनेट के द्वारा मिल गया है। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ में साझेदारी की है? तो IIT रुड़की ने स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने जो है DRDO के साथ में साझेदारी की है? तो IIT रुड़की ने की है। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो बिहार के जो है खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर के लंगत सी कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया है। इसे नोट कीजिएगा, BPSC के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। घोषणा अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है पंचामृत योजना शुरू किया गया है। गाय गोद लेने के लिए जो है पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक राज्य बना है। गाय गोद लेने के लिए जो है पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक राज्य बना है। हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी आपके शीर्ष पर रहती है? तो वालमार्ट कंपनी शीर्ष पर रहती है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रहती है? तो वालमार्ट कंपनी शीर्ष पर रहती है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है 7 अगस्त 2022 को। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में जो है एक संस्कृत भाषी गाँव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गाँव विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत ने किस देश को हराकर जो है सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। कहाँ पहली बार जो है मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? तो कश्मीर में किया गया है। जो लिखा गया है बिल्कुल ठीक है। मच्छल महिला क्रिकेट लीग का जो है पहली बार आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो कश्मीर में किया गया है। आपको याद रखना कि जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है? तो संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल के द्वारा जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है। इस देश की सरकार के द्वारा जो है कन्नन सुंदरम को जो है सिविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश की सरकार के द्वारा जो है कन्नन सुंदरम को सिविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सरकार के द्वारा जो है कन्नन सुंदरम को सिविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो गुरु दलाई लामा को जो है लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया गया है। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी उनका नाम है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी उनका नाम है। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बी प्रणव बने हैं। किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? आर्या बाल बेकर के द्वारा जीता गया है। आर्या बाल बेकर के द्वारा जो है मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता गया है। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी महिला हैं आर्या बालबेयर। सूचना अनुसार पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने जो है दुनिया का पहला प्राकृतिक भ्रूण को तैयार किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में
कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है। भारत कौन सा स्थान पर रहता है? तो भारत 61 में भारत जो है चौथे स्थान पर रहता है। और भारत को कितना पदक मिलता है? तो भारत को टोटल आपके 61 पदक मिलता है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण बनी है। सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण बनी है। जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो प्रभात जयसूर्या को चुना गया है। इनका संबंध श्रीलंका से पुरुषों में। महिला में एम्मा लैम को चुना गया है। इनका संबंध इंग्लैंड से है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मनोज प्रभाकर को जो है नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो बेथ मुनी आपके शीर्ष पर रहती हैं। बेथ मुनी, दोबारा देखिएगा, ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन आपके शीर्ष पर रही हैं? तो बेथ मुनी जो है शीर्ष पर रहती हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। दोबारा देखिएगा, 11 अगस्त 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान विधेयक 2022 पेश किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान विधेयक पेश किया है। UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। और उपविजेता कौन है? तो ट्रांस फ्रैंकफर्ट है। दोबारा देखिएगा, UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसके द्वारा जीता गया है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन देश आपके शीर्ष पर है? तो यूक्रेन शीर्ष पर है। भारत है उसे कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 7वां स्थान दिया गया है क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में। सूचना अनुसार किस नेता को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो शशि थरूर को सम्मानित किया जाएगा। 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है 13 अगस्त 2022 को। किस राज्य को जो है अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो तमिलनाडु राज्य को मिला है। तमिलनाडु राज्य को मिला है। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जो है स्माइल 75 पहल की शुरुआत किया गया है। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम बनी है। मरीना तबस्सुम बनी है। दोबारा देखिएगा, लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम बनी है। नेक्स्ट है, सरकार ने जो है कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण जो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू किया है। किस राज्य में जो है धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को जो है 2022 पारित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस राज्य में जो है धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया। 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया है। किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI ने शुरू की है। किस बैंक ने जो है उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI के द्वारा शुरू किया गया है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर इस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो चीन के जहाज को जो है डॉक करने की अनुमति दी है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है युआन बांग 5 उसका नाम है। युआन बांग 5 उसका नाम है। किस देश ने जो है श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो भारत के द्वारा सौंपा गया है। किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को लागू किया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1082 पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। किसे नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को जो है नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम को। दोबारा देखिएगा, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को जो है सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम को सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा? किसने जो है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? तो RPF के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ पर शुरू हुआ है? कोलकाता में शुरू हुआ है। सभी महिलाओं को मुक्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला देश का पहला कौन बन गया है? दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड बन गया है। दोबारा देखिएगा, सभी महिलाओं को जो है मुक्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला
पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड बन गया है, स्कॉटलैंड बन गया है। ये अच्छा तरह से मार्क कीजिएगा। किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डा का नाम जो है डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के जो तीसरा हवाई अड्डा है उसका नाम रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया? तो भारत के जो फुटबॉल महासंघ है उसे निलंबित कर दिया था, अब उसे वापस भी ले लिया गया है। ये निलंबन कब किया गया था? 16 अगस्त 2022 को किया गया था। कौन सा देश जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। तो दोबारा देखिएगा, कौन सा देश जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। किसने जो है मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन को शुरू किया गया है। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो बैंकॉक में आयोजित हुई है। बैंकॉक कहाँ पर स्थित है? तो थाईलैंड की राजधानी है। आज जो है वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना समस्या हो रहा है कि आपको बता नहीं सकते हैं कि इतना ज़्यादा आसपास हल्ला हो रहा है, और हल्ला करने क्या होता है कि दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, और ज़्यादा हल्ला आपको भी अगर माइक में चला जाएगा तो आपको भी अच्छा सुनने में नहीं लगेगा। तो उसी कारण क्या होता है वीडियो बार बार रुकना पड़ता है। और देखिए वो तो प्रॉब्लम होता ही है, और साथ में गर्मी है उस कारण बहुत ज़्यादा पसीना चलता है, तो उसी कारण क्या होता है एनर्जी शरीर का लो हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ पर विकसित किया गया है? तो हैदराबाद में विकसित किया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ पर विकसित किया गया है? तो हैदराबाद में विकसित किया गया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसने जीता है? तो रणवीर सिंह ने जीता है। दोबारा देखिएगा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसने जीता है? तो रणवीर सिंह ने जीता है। किस देश के क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आयरलैंड के क्रिकेटर थे केविन ओ ब्रायन जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। किस राज्य सरकार ने जो है खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला जो है मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने लॉन्च किया है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो संगरूर में शुरू हुआ है जो पंजाब में स्थित है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। दोबारा देखिएगा, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो मनीला में आयोजित की गई है। दोबारा देखिएगा, चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मनीला में आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है विद्यारथ स्कूल ऑनलाइन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा जो है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन अस्टील को। दोबारा देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन अस्टील को नियुक्त किया गया है। ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को जो है ब्लू प्लेक सम्मान मिला है? तो दादा भाई नौरोजी के जो लंदन स्थित घर है उसे ब्लू प्लेक सम्मान दिया गया है। किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो गुरदीप रंधावा को। किसे जर्मनी में जो है भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो गुरदीप रंधावा को चुना गया है। किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दोबारा देखिएगा, किस राज्य में जो है ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। SBI ने जो है स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ पर खोली है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। SBI ने जो है स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ पर खोला गया है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है अम्मा और बातसल योजना का शुभारंभ किया है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री ने जो है अम्मा और बातसल योजना का शुभारंभ किया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई में शुरू हुई है। कहाँ पर? मुंबई में शुरू हुई है। किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला जो है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का मांडला जिला जो है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। नेक्स्ट है UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो मनीषा कल्याणन बनी। दोबारा देखिएगा, UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो मनीषा कल्याणन बनी है। HDFC बैंक ने जो है कहाँ केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझीकोड में खोला है। कहाँ पर खोला है? कोझीकोड केरल में खोला है। दोबारा देखिएगा, HDFC बैंक ने कहाँ जो है केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझीकोड केरल में खोला गया है। पेटीएम ने पॉस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सैमसंग के साथ में समझौता किया। किसके साथ में? सैमसंग के साथ में समझौता किया है। हर घर जल परमाणु प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है।
हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा बन गया है। किस बैंक ने भारतीय शाखा निगम के साथ समझौता पत्र पर सिग्नेचर किए हैं? तो एक्सिस बैंक ने किया है। दोबारा देखिएगा, किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर सिग्नेचर किया है? तो एक्सिस बैंक ने किया है। किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की गई है। 20 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मच्छर दिवस मनाया गया 20 अगस्त 2022 को। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो झारखंड राज्य बन गया है। बीज वितरण के लिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो झारखंड बन गया है। सूचना अनुसार जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। VVI क्वेश्चन है। सूचना अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया? तो केरल राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया है। सूचना अनुसार जो है भारत किस देश से 6 TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो रूस से खरीदेगा। इसे दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार जो है भारत किस देश से जो है 6 TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो रूस से खरीदेगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई है? तो विस्तारा बन गई। कौन बन गई? विस्तारा बन गई है। किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान ने शुरुआत की है। किस देश ने जो है पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान ने शुरुआत की है। विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने जीता है। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो NCB के द्वारा लॉन्च किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया गया। द्वारा देखिएगा, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया गया है। 21 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया गया 21 अगस्त 2022 को। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर सिग्नेचर किया है? तो किसने किया है? USA ने किया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश ने जो है $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर सिग्नेचर किए हैं? तो किसने किया है? USA ने किया है। किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो किसके द्वारा पेश किया गया है? तो पेश किया गया है एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा। एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा। किस कंपनी को जो है एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस कंपनी को जो है एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को सम्मानित किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को सम्मानित किया गया है। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है? तो 7। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। चंडीगढ़ से दोबारा देख लीजिए, स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है? तो 7 कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है स्कॉटलैंड ने भारत के साथ में। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत के साथ में, ठीक है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है रखने की घोषणा की गई है। किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है। सूचना अनुसार 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो कनाडा में आयोजित किया जाएगा। क्रिप्टो कप में R प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है। क्रिप्टो कप में R प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है। मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है मोक्षधाम योजना। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो आशीष धवन को। दोबारा देखिएगा, बिल गेट्स फाउंडेशन ने जो है किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो आशीष धवन को नामित किया है। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा। इसे दोबारा देख लीजिएगा, सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो पुणे में लॉन्च हुई है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो पुणे में लॉन्च हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे में किया है। कहाँ पर किया है? पराग्वे में किया है। पराग्वे साउथ अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो ईरान के साथ में किया है। किस देश की सेना ने जो है कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो माली देश की सेना ने जो है कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। सूचना अनुसार SCO शंघाई सहयोग संगठन
रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ताशकंद में आयोजित किया गया है। भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? गरबा को। सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 23 अगस्त को, तो नई दिल्ली में किया गया है। 23 अगस्त 2022 को सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है इल अस्ट्रेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो फहमीदा अजीम ने जीता है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। इल अस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो फहमीदा अजीम ने जीता है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो ईरान देश आपके शीर्ष पर रहता है। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर है। दोबारा देखिएगा कि अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन आपके शीर्ष पर रहता है? तो जापान शीर्ष पर रहता है। सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ में बनाया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में बनाया जाएगा। DRDO और भारतीय नौसेना ने जो है BLSRSAM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका फुल फॉर्म होता है। मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। तो दोबारा देखिएगा, DRDO और भारतीय नौसेना ने BLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा में किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो बृहस्पति की नई तस्वीर खींची है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो फरीदाबाद में किया है। कहाँ पर किया है? फरीदाबाद में किया है। BVI क्वेश्चन है। अडानी समूह ने जो है NDTV में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है अडानी समूह ने। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ शुरू किया है? तो सांचौर में शुरू किया है। जलोढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पंजाब में किया है। कहाँ पर किया है? पंजाब में किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो जर्मनी में हुई है। दोबारा देखिएगा, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो जर्मनी में हुई है। किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा नीव के साथ में साझेदारी की है? किस बैंक, इसी की जगह मेन है, किस बैंक ने जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा नीव के साथ में साझेदारी की है? तो HDFC बैंक ने। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो NB सुंदरा को चुना गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो NB सुंदरा को चुना गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दक्षिण कोरिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दक्षिण कोरिया ने तोड़ा है। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो सुपर वास्की उसका नाम रखा गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? सुपर वास्की उसका नाम रखा गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस जो सुपर वास्की मालगाड़ी है इसमें कितने डिब्बे लगाए गए थे। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो M वेंकैया नायडू ने किया है। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो M वेंकैया नायडू ने किया है। किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। कहाँ के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो दिल्ली के अनंग ताल को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। सूचना अनुसार जो है किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो भागवत अनमोल को। दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा में जो है प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो भागवत अनमोल को दिया जाएगा। किसे IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो KB सुब्रमण्यम को। ये BVI क्वेश्चन है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KB सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो केरल में सामने आया है। कहाँ पर? केरल में सामने आया है टोमेटो फ्लू का पहला मामला। सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बन रहा है? तो बेंगलुरु में बन रहा है। कहाँ पर? बेंगलुरु में बन रहा है। पूरे दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बनी? उनका नाम क्या है? मैक रदरफोर्ड उनका नाम है। भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2070 तक। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो UAE में शुरू हुआ है। पहला मैच जो है श्रीलंका एवं अफगानिस्तान के बीच में हुआ है। इसमें श्रीलंका को अफगानिस्तान आपके पराजित कर देता है। भारत जो है पाकिस्तान को पराजित कर देता है। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। BVI क्वेश्चन है। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो फिलीपींस देश जो है
उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो उदय उमेश ललित ने ली है, जिन्हें यू ललित बोला जाता है, जिन्हें जो है यू ललित बोला जाता है। याद रखिएगा किस नंबर के हैं, 49वें नंबर के हैं। उनका नाम क्या है? तो उदय उमेश ललित है, जिन्हें यू ललित बोला जाता है। नेक्स्ट है मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागपुर में मनाया गया है। मारबत उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो नागपुर में मनाया गया है। देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 28 अगस्त 2022 को देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। इसमें आपको याद रखना है कि होगा T20 मैच, ठीक है, T20 मैच होगा। देश के लिए 100 T20 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली, T20 है, ठीक है, वनडे नहीं। नेक्स्ट है रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगी? तो हंगरी में करेगी। दोबारा देखिएगा, रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी जिसका नाम क्या है? रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगी? तो हंगरी में करेगी। 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त 2022 को। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलेस ने जीता है। इसे दोबारा देखिएगा, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलेस के द्वारा जीता गया है। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु राज्य है। BBI क्वेश्चन है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आदिल सुमरीवाला ने। इसे दोबारा देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आदिल सुमरीवाला ने संभाला है। भारतीय जूडो खिलाड़ी जिनका नाम क्या है? लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसे दोबारा देखिएगा, भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य को जो है 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो नागालैंड राज्य को। किस राज्य को 100 साल के बाद जो उसे दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो नागालैंड को मिला है। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। नीति आयोग ने कहाँ 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? तो गुजरात के भुज में। कहाँ पर? गुजरात के भुज में समर्पित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती बने। इसे दोबारा देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती बने हैं। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं। इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो दिविता राय बनी है। इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो दिविता राय बनी है। इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं और इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। दोबारा देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं। 31 अगस्त को मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो दिविता राय बनी है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? तो श्री मुंजपारा ने। किसने किया है? श्री मुंजपारा ने जो है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है। किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत जिसका नाम है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुई है? तो यूके का जो सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसका नाम है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। दुनिया के सबसे तीसरे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी है। ध्यान रखिएगा, दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी है। 1 सितंबर को कहाँ नुआखाई महोत्सव मनाया गया? नुआखाई उत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में 1 सितंबर को नुआखाई उत्सव मनाया गया है। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वसुधा गुप्ता को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वसुधा गुप्ता को। किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है?
तो न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो दुबई में हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो बाली में संबोधित किया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बाली द्वीप है किस देश का पार्ट है। दोबारा देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो इनके द्वारा जो है कहाँ पर G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो बाली में संबोधित किया है। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व नारियल दिवस मनाया गया है 2 सितंबर 2022 को। रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म 83 के लिए। किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो कनाडा देश में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना जिसका नाम क्या है? महिला निधि शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि को शुरू किया है। किस देश को पछाड़कर पीछे करके भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो ब्रिटेन के पीछे करके जो है भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। सूचना अनुसार किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? तो मध्य प्रदेश में जो है स्कूल सप्ताह में एक बार क्या हो जाएंगे? बैगलेस हो जाएगा। मतलब जो बच्चे स्कूल जाएंगे बैग लेके नहीं जाएंगे, उसमें किताब कॉपी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थन शुरू किया है? तो समर्थन शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर सिग्नेचर किया है? तो किसके साथ में किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। कैसे? दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर सिग्नेचर किए हैं? तो सऊदी अरब अमीरात के साथ में किए हैं। सरकार एस्ट्रो पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए जो है कहाँ देश में पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? तो लद्दाख में स्थापित करेगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकार जो है एस्ट्रो पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? तो लद्दाख में स्थापित करेगी। किस राज्य सरकार ने जो है NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सोथियारा छीम को। इसे दोबारा देखिएगा। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो सोथियारा छीम को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI से मार्क कीजिएगा। इनका संबंध कंबोडिया देश से है। किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मुशफिकुर रहीम ने जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिबिका बियानी को कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। जो अनिबिका बियानी है इनके द्वारा मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD कौन बने हैं? तो BK त्यागी बने हैं भारतीय जहाजरानी निगम के CMD। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो चीन बना है। और जो कोरोना है इसका प्रसार कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो चीन से। कहाँ से? चीन से प्रारंभ हुआ था। किस राज्य का भरतौल गांव हर घर RO जल वाला पहला गांव बना है? तो उत्तर प्रदेश का जो भरतौल गांव है हर घर RO जल वाला पहला गांव बना है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो नेपाल देश के जो है सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल के क्या रखने की घोषणा की है? तो जो राजपथ है उसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। क्या हो गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने जो है रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। किसे BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर के अधिकार मिले हैं? तो मास्टर कार्ड को मिला है। किसे मिला है? मास्टर कार्ड को जो है BCCI का ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला है। 7 सितंबर को स्वेला ब्रेवरमैन किस देश के गृह सचिव बने हैं? तो ब्रिटेन के। दोबारा देखिएगा, स्वेला ब्रेवरमैन किस देश के गृह सचिव बने हैं? तो ब्रिटेन देश के गृह सचिव बने। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है 8 सितंबर 2022 को। भारत के किस शहर को जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है त्रिशूल, नीलाम्बूर तथा वारंगल को। इसे VVI मार्क कीजिएगा। इस क्वेश्चन को जो है आप सभी लोग VVI मार्क कीजिएगा। भारत के किस शहर को जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है? तो कौन कौन है? त्रिशूर है, नीलाम्बूर है तथा वारंगल है। नेक्स्ट है कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है? तो इसका नाम है CHAD 36 CHAD 36।
इसे दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा CDSCO इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। किसे बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से जो है लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है, तो 4/36 को। नेक्स्ट है लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो तनिकेला भारनी को जो है लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है, तो मंगल ग्रह पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो मंगल ग्रह है इस पर ऑक्सीजन किस स्पेस एजेंसी के द्वारा खोजा गया है, तो नासा के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, नासा के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है, तो जो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक घोड़ा दिया गया जिसका नाम क्या है, तेजस। क्या नाम है, तेजस उपहार में दिया गया है। भारत और जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो टोक्यो में आयोजित किया गया है। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो विदेश मंत्री और कौन शामिल होते हैं, और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं 2+2 वार्ता में। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन आपके शीर्ष पर रहा है, तो स्विट्जरलैंड देश आपके शीर्ष पर रहा है संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में। इसमें भारत को 132वां स्थान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो बोल्कर तुर्क बने हैं। कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लिंग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं, तो 84.44 मीटर भाला फेंका गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है, जो डायमंड लिंग का फाइनल मैच है उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरू किया गया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। जो रबर डैम है ये कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के गया में स्थित है। किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, तो वंशिका परमार ने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, तो वंशिका परमार ने जीता है। सूचना अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनेगा, तो कहाँ पर बनेगा, गुजरात राज्य में बनेगा। गुजरात राज्य में जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनेगा। सूचना अनुसार कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी करेगा, तो सिक्किम राज्य करेगा। इस क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है कि सूचना अनुसार कौन सा राज्य जो है पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी करेगा, तो सिक्किम राज्य करेगा। और सिक्किम राज्य की सीमा किन किन देश से और भारत के किन किन राज्य से लगता है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर एरन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है एरन फिंच। इनके द्वारा वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है, तो सिंगापुर ने सम्मानित किया है। निश्चय 20 पोर्टल लॉन्च किया गया है, वह किस बीमारी से संबंधित है, तो टीबी बीमारी से संबंधित है निश्चय 20 पोर्टल। निश्चय 20 पोर्टल इसका उच्चारण मैंने ठीक किया, देख लीजिएगा। किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है, तो आयशा जहरी को। बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक प्रांत है, ठीक है, और पाकिस्तान में जो भी फेमस घटना घटता है उससे संबंधित क्वेश्चन इंडिया के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है, तो राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो गौतम अडानी है। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जो है जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है, तो किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है, इसे दोबारा देखिएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है, तो जम्मू कश्मीर राज्य से जो है गुलाम नबी जो आज़ाद हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है राज्यसभा में। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कांग्रेस से अलग हो गए हैं। नेक्स्ट है US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने जीता है। किसने जीता है, US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जो है कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मुनेश्वर नाथ भंडारी को। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट जिसका नाम क्या है तारागिरी को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो मुंबई से लॉन्च किया गया है। इसे नोट कीजिएगा, VVI पॉइंट है। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट जिसका नाम है तारागिरी को कहाँ से लॉन्च किया है, मुंबई से लॉन्च किया है। किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है, तो उत्तरी कोरिया देश ने जो है खुद को परमाणु संपन्न बताया है। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है, तो श्रीलंका देश ने जीता है। किसे हराकर जीता है, तो पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर जीता है। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है,
तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है समान नागरिक सहायता पर एक समिति का गठन किया है। सूचना अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा राज्य में जो है दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। जो आओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अंगोला के। दोबारा देखिएगा, जो आओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अंगोला के। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO किसे नियुक्त किया है? तो संजय खन्ना को। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO किसे नियुक्त किया है? तो संजय खन्ना को नियुक्त किया है। अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो पुरुष में सिकंदर राजा, इनका संबंध जिम्बाब्वे देश से, और महिला में तहिलिया मैकग्राथ, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से। दोबारा देखिएगा, अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो सिकंदर राजा बने हैं, जो जिम्बाब्वे देश के प्लेयर हैं पुरुष में, और महिला में तहिलिया मैकग्राथ बने हैं, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? जो नायरा एनर्जी है किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रसाद के पनिकर को। किस देश का हार्लेम शहर मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? तो नीदरलैंड देश का जो हार्लेम शहर है मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो गुजरात राज्य में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी? तो गुजरात राज्य में बनाएगी। पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो नागालैंड में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? नागालैंड राज्य में मनाया गया है। अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तो कोहिमा के सहीयामा गांव में 14 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हिंदी दिवस मनाया गया है। सूचना अनुसार भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो तेलंगाना राज्य में स्थापित होगा भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। किस राज्य सरकार ने जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने जो है, जो भी पंजाब के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है उनको मासिक वजीफा दिया जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। सूचना अनुसार G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा? तो बांग्लादेश को जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो झारखंड राज्य बना है। VVI मार्क कीजिएगा। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो झारखंड राज्य बना है। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। दोबारा देखिएगा, ट्विटर पर जो है 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली बने हैं। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है विनेश फोगाट के द्वारा सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। 15 सितंबर 2022 को किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हुआ है? तो पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ का जो है 15 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो संदीप नायर को जो है शीर्ष सम्मान दिया गया है रोबोटिक सर्जरी में। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? तो मेडागास्कर देश के साथ में समझौता किया है। किस लिए किया है? तो राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए, जो आपके विदेशी राजदूत हैं उनके प्रशिक्षण के लिए। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो रॉबिन उथप्पा भारतीय खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिए जाने की घोषणा कर दी गई है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। VVI पॉइंट है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? तो अरुण मिश्रा को। किसे जो है एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? तो अरुण मिश्रा को चुना गया है। भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है शेफाली राजदान को। ठीक है, नीदरलैंड में, ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड में। ये भारतीय मूल की व्यक्ति हैं शेफाली राजदान। 16 सितंबर को नया वाणिज्यिक सचिव कौन बने हैं? तो सुनील वर्थवाल। 16 सितंबर को नया वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो सुनील वर्थवाल बने हैं। सूचना अनुसार अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया है। संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन जो शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है उसकी मेजबानी उज्बेकिस्तान देश के द्वारा किया गया है, और भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान गए थे। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर ने। इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध स्विट्जरलैंड देश से। दोबारा देखिएगा कि किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो किसके द्वारा किया गया है? रोजर फेडरर के द्वारा किया गया है, और इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। नेक्स्ट है, किसने सेफ अंडर 17 खिताब जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है।
जो सेफ अंडर 17 है, इसका संबंध किस खेल से? तो इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ जो है तमिलनाडु राज्य में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु राज्य में हुआ है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो टीसीएस है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो टीसीएस भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 17 सितंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है 17 सितंबर 2022 को। सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो प्रलय मंडल बने हैं। सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? प्रलय मंडल बने हैं। किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो अमेरिका के द्वारा ये घोषणा किया गया है। आपको याद होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है वर्तमान में युद्ध चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम जो है BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो फ्रांस के। स्वाति पीरामल को जो है किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है स्वाति पीरामल को। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद बने हैं। प्रणव आनंद बने हैं। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने जो है महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसे VBI मार्क कीजिएगा। दोबारा देखिए कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अमित शाह भारत के वर्तमान में गृह मंत्री और साथ में सहकारिता मंत्री हैं। जो सहकारिता मंत्री है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीते को मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में रिहा किया है? रिहा यहाँ पर ठीक शब्द नहीं है, छोड़ा हो, ठीक है। इसे दोबारा देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीते को मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा है? तो नामीबिया देश से लाए गए 8 जो चीते हैं उसे मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नोट कीजिएगा, जो कुल्लू नेशनल पार्क है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर नामीबिया से लाए गए 8 चीते को छोड़ा गया है, ठीक है। रिहा करना कोई अच्छा शब्द नहीं है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व बांस दिवस मनाया गया है। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी EMI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो शेन बॉन्ड को। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने जो है आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता बेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? तो युगांडा के बेनेसा नकाटे को जो है यूनिसेफ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता जिनका नाम है बेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युगांडा के बेनेसा नकाटे को जो है यूनिसेफ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो डेनमार्क देश के द्वारा किया गया है। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी जो है डेनमार्क देश के द्वारा किया गया है। किसने EMSEME के राष्ट्रीय बोर्ड की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो नारायण राणे ने की है। किसने की है? नारायण राणे ने जो है EMSEME के राष्ट्रीय बोर्ड की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। किस देश की उपकप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान राचेल हेंस ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियतनाम देश शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान चौथा है। VBI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियतनाम शीर्ष पर रहा है। भारत को चौथा स्थान दिया गया है। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर-14 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मणिपुर राज्य ने जीता है 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर-17 का खिताब। इसमें आपको याद रखना है कि जो सुब्रतो कप है इसका संबंध किस खेल से? तो इसका संबंध फुटबॉल खेल से। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा से जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूचना अनुसार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका देश में खेला जाएगा। किस दिवस के रूप में मनाया गया 18 सितंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया गया 18 सितंबर को। किस राज्य के राज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। ये VBI प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली।
LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली बने हैं। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जो है नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी? तो किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा स्थापित किया जाएगा। दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार जो है नीति आयोग जैसी, ठीक है, नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में जो है 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान राज्य में जो है 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? तो अंडमान निकोबार बना है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने जो है स्कूलों में एक खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। ये VVI प्रश्न है, इसे मार्क कीजिएगा बिहार के एग्जाम के लिए। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है बजरंग पुनिया के द्वारा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में। डुरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो मुंबई FC ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो मुंबई सिटी FC को हराकर जीता है। तो डुरंड कप है, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल खेल से, इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार जो है अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर जो है 12% करेगी? तो जो तेलंगाना सरकार है, जो अनुसूचित जाति है उनका आरक्षण को 6% से बढ़ाकर जो है 10% करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनोद अग्रवाल बने हैं SIAM के नए अध्यक्ष। देवेंद्र झंझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। दोबारा देखिएगा, देवेंद्र झंझरिया ने जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने जो है नजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है नजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। सूचना अनुसार 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। VVI प्रश्न से मार्क कीजिएगा। सूचना अनुसार 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। कहाँ आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इम्फाल मणिपुर में जो है CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किस लिए किया गया है? तो आम लोगों की शिकायतों के लिए किया गया है। अडानी ग्रीन के किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है अडानी ग्रीन की 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट संन्यास की घोषणा की है? तो रूबेल हुसैन है, इनका संबंध बांग्लादेश क्रिकेट टीम से था। इनके द्वारा जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए जाने की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली SCO संघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को जो है VVI मार्क कीजिएगा, वाराणसी को जो है पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। जो वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? विजय कुमार बने हैं। चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो भारत देश उभरा है। हमने जो श्रीलंका को लोन दिया है श्रीलंका की इकोनॉमी को बर्बाद होने से बचाने के लिए, जबकि जो चाइना लोन दिया है श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए। ये दोनों आसमान जमीन का फर्क है। हम किसी देश को बचा रहे हैं जबकि चाइना उस देश को लोन देके बर्बाद कर रहा है। ठीक है, आपको याद भी होगा कि श्रीलंका में कुछ दिन पहले इमरजेंसी लगाया गया था। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 21 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुआ है? तो गुजराती भाषा का जो फिल्म है जिसका नाम है छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूचना अनुसार किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जो है शराब को वैध बनाने का फैसला किया है? तो मणिपुर का जो मंत्रिमंडल है शराब को वैध बनाने का फैसला किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शराब जो है किन किन राज्यों में अवैध है, किन किन राज्यों में शराब पीना अवैध है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पांग लहाब सोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो सिक्किम राज्य में मनाया गया है। किसे प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को जो है प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फेंस हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर जो है आस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर जो है आस्ताना कर दिया है। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो मोहम्मद रिजवान आपके शीर्ष पर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, ये शीर्ष पर रहते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया है। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने किसके साथ में समझौता किया है? तो UNEP के साथ में समझौता किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो एल्विस अली बने हैं। दोबारा देखिएगा, नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज
सबसे अधिक उम्र वाले भारतीय कौन बने हैं? तो एल्विस अली बने हैं, एल्विस अली बने हैं। सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो रतन टाटा को नियुक्त किया है पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो भारत देश ने जीता है। वीवीआई पॉइंट इसे मार्क कीजिएगा। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो भारत देश ने जीता है। 23 सितंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है 23 सितंबर 2022 को। कौन सी राज्य सरकार जो है नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो असम राज्य सरकार जो है नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी, जो बहुत ही अच्छा पहल है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पहल है। मैंने इसे फील किया है कि अगर ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सांस लेने की अगर मशीन नहीं होगी तो बहुत सी बच्चे की जो है जान चली जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है असम सरकार का। नेक्स्ट है चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लिंडा फ्रुबितोवा ने जीता है। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लिंडा फ्रुबितोवा ने जीता है। इसका उच्चारण आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूचना अनुसार कौन सा राज्य जो है 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगी? तो नागालैंड, जो नागालैंड की सरकार है स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगी 1 अक्टूबर 2022 से। किस राज्य सरकार ने जो है मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने जो है मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना अनुसार वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। ब्रिक्स में कितनी कंट्री है? तो 5 कंट्री है। कौन कंट्री है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो आपकी 2022 में ब्रिक्स का बैठक हुआ, ये किस देश में हुआ है? तो चाइना देश में हुआ है, चाइना देश में हुआ है। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? तो भारत लाल को जो है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है। भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो अमेजन कंपनी बनी है भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी। किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो है हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है। 24 सितंबर को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की बने हैं। 24 सितंबर को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की बने हैं। G4 के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ पर हुई है? तो न्यूयॉर्क में हुई है। कहाँ पर हुई है? न्यूयॉर्क में। G4 में कितने कंट्री हैं? तो G4 में 4 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी। इसे नोट कीजिएगा, ये BBI पॉइंट है। आपसे G4 के बारे में पूछा जा सकता है कि G4 में कौन कौन से कंट्री हैं? तो भारत है, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी है। G4 की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ पर हुई? तो न्यूयॉर्क में होती है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में होती है। 25 सितंबर को इस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया 25 सितंबर 2022 को। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले T20 क्रिकेट में जो है सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। इजराइल और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभियान किया है? संयुक्त नौसेना अभियान किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो है लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभियान किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए। ये VBI प्रश्न है। किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की कॉलोनी करके एक नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो किस देश में बनाया गया है? चीन में बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल यहाँ पर आर्कटिक भेड़िया। तो आप लोग इसका आंसर को अगर जो नहीं जानेगा रूस मार दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग दिमाग को जोड़ देके याद रखिए कि किस देश की लैब में पहली बार जो है आर्कटिक भेड़ियों की कॉलोनी करके एक नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो चीन में जो है चीन देश में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की कॉलोनी करके एक नया भेड़िया माया को तैयार किया गया है। किस भारतीय लेखिका ने जो है हरमन क्रिश्चियन पुरस्कार 2022 जीता है? तो मीना कंडासामी ने जो है हरमन क्रिश्चियन पुरस्कार 2022 जीता है। रेलटेल कॉर्प ने इसे अपना MD और अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संजय कुमार को। सूचना अनुसार चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। VBI प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो स्वेला ब्रेबरमैन ने जीता है। स्वेला ब्रेबरमैन ने जीता है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। किस राज्य में वतुकम्मा उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य में जो है 26 सितंबर 2022 को जो है वतुकम्मा उत्सव मनाया गया है। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर 2022 को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है। ये VBI प्रश्न, इसे मार्क कीजिएगा और इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है
जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया गया है? किस राज्य को जो है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को जो है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। सूचना अनुसार कौन जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? तो जॉर्जिया मेलोनी बनेगी। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की महिला प्रधानमंत्री बनेगी। इटली की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो जॉर्जिया मेलोनी बनेगी। किस मंत्रालय ने जो है जल दूत ऐप विकसित किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है जल दूत ऐप विकसित किया है। सूचना अनुसार बामनमा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। तो आशा पारेख को, ये भी प्रश्न है, इसे जितना मार्क कीजिएगा उतना कम है, ठीक है। यह हर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सूचना अनुसार किसे जो है बामनमा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को। किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो रूस ने जो है अमेरिका सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। जो आपके ये स्नोडेन है, इसके पास अमेरिका की बहुत सी खुफिया जानकारी है। इसने बहुत सी खुफिया जानकारी को जो है अमेरिका के जो मंत्रालय है वहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये जो आपके एडवर्ड स्नोडेन है, ये अमेरिका के जो सुरक्षा मंत्रालय है उसमें काम करते थे, ठीक है। सऊदी अरब का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान बने। सऊदी अरब का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। 28 सितंबर 2022 को किस थीम के साथ जो है विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया गया है? तो रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ के साथ जो है रेबीज दिवस 2022 मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु की कैबिनेट ने जो है ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वें जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरेक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हसीना एंड फ्रेंड्स के नाम के नाम से। जो शेख हसीना है, इनका हाल ही में भारत का दौरा हुआ था। बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है। किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में एक प्रस्ताव की स्वीकृति दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सूचना अनुसार भारत के 14वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमनी को। मेरे साथ में बोलिएगा 3 बार आप लोग। भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमनी को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट पर। इसके पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी तमिलनाडु के कुन्नूर में। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो त्रिपुरा विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO नियुक्त किया गया है। किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो उत्तराखंड राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। हुरन इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो निखिल कामत आपके शीर्ष पर है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, हुरन इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो निखिल कामत जो है शीर्ष पर है। यहाँ पर निखिल कामत लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो राजस्थान में शुरू किया है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में शुरू किया है। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य में शुरू किया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद तथा कुमार सानू को, 3 व्यक्ति को जो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 30 सितंबर 2022 को। और नाम इस प्रकार से, पहला है शैलेंद्र सिंह, दूसरा है आनंद मिलिंद और तीसरा है कुमार सानू। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, यूरोप का है। आपके इसे जो पहला स्थान दिया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में, और भारत को 40वां स्थान दिया जाता है। इसे दोबारा देखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहता है, और भारत का स्थान जो है 40वां है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। किस राज्य की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो केरल की ये पंचायत है, पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। तो कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है पुलमपारा पंचायत, जो देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गया है। CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो CBI ने शुरू किया है।
और किसे खत्म करने के लिए? तो ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। किसने यूएन यूनाइटेड नेशन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो किसने जो है यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो सृष्टि बख्शी के द्वारा जीता गया है। सृष्टि बख्शी के द्वारा जीता गया, इसे दोबारा देखिएगा। यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो सृष्टि बख्शी के द्वारा जीता गया है। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है 1 अक्टूबर 2022 को। किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने जो है आसरा पेंशन योजना शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है आसरा पेंशन योजना शुरू की है। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो भवानी देवी हैं इनका संबंध कौन सा खेल से है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो है नियंत्रण की घोषणा की है। उनका नाम इस प्रकार, जो 4 क्षेत्र है उसका नाम इस प्रकार से डोनेट्स्क, लुहांस्क, जपोर्जिया, खेरसॉन, ये 4 क्षेत्र आप लोग एक बार याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछ दिया जाए करंट अफेयर में कि जो 4 लोकेशन है इसका संबंध किस देश से है। भारत ने कहाँ G20 शेर्पा की तीसरी बैठक में भाग लिया? तो इंडोनेशिया में भाग लिया। दोबारा देखिएगा, भारत ने कहाँ G20 शेर्पा की तीसरी बैठक में भाग लिया? तो इंडोनेशिया में भाग लिया है। 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है 2 अक्टूबर 2022 को। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसे दोबारा देखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो भारत और नाइजीरिया के बीच में। इसे दोबारा देखिए, भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो भारत और नाइजीरिया के बीच में। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। किस देश के स्वांते पेम्बो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनका संबंध स्वीडन देश से है। इनका संबंध स्वीडन देश से है। स्वीडन यूरोपियन महाद्वीप का एक देश है। स्वीडन जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। दोबारा देखिएगा, इस देश के स्वांते पेम्बो, फिर से बोलिए मेरे साथ, स्वांते पेम्बो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनका संबंध जो है स्वीडन देश से, इनका संबंध जो है स्वांते पेम्बो का संबंध जो है स्वीडन देश से, और इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार बने हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अनिल कुमार चुने गए हैं, अनिल कुमार बने हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। और आपको याद रखना है, सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को। 4 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पशु दिवस मनाया गया है 4 अक्टूबर 2022 को। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरू की है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिंदे हैं। किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देखिए, किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन किसे घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को। बीबीआई प्रश्न दोबारा देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ओशीहितो निशिओका के द्वारा जीता गया है कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर माधव हाडा को सम्मानित किया जाएगा। किस पुस्तक के लिए? तो पचरंग चोला पहर सखी री के लिए। पचरंग चोला पहर सखी री के लिए जो है माधव हाडा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? तो ममता कालिया का जो पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किसे दिया गया है? तो 3 व्यक्ति को दिया गया है। नाम इस प्रकार से है, एलन एस्पेक्ट, पहला नाम है एलन एस्पेक्ट, दूसरा नाम है एंटोन जिलंगर, तीसरा नाम है जॉन एफ क्लोजर। इन तीनों नाम को दोबारा एक बार साथ में बोलिएगा। 2022 का जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार है 3 व्यक्ति को दिया गया है। नाम इस प्रकार से है, एलन एस्पेक्ट, दूसरा नाम है एंटोन जिलंगर, तीसरा नाम है जॉन एफ क्लोजर। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर 2022 को। सूचना अनुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदल के क्या किया जाएगा? तो अयोध्या कैंट कर दिया जाएगा फैजाबाद कैंट का नाम बदल के। बीडी मिश्रा को किस राज्य के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मेघालय राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीडी मिश्रा को। जो बीडी मिश्रा है वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मेघालय का। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो मुमताज खान बनी। से दोबारा देखिएगा, विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? मुमताज खान बनी है। किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टेस्ला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो टेस्ला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड कप के लिए अनफायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो नितिन मेनन बने हैं। कौन बने हैं? नितिन मेनन बने हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो PR श्रीजेश को चुना है। और महिला में किसे चुना है? तो सविता पुनिया को चुना है। VVI प्रश्न है। दोबारा देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो PR श्रीजेश को चुना है और महिला में सविता पुनिया को चुना है। UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार बने हैं। किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है। दोबारा देखिएगा, किसने अल्ट्रामैन इंडिया खिताब जीता है? तो कर्नल स्वरूप सिंह ने जो है अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? तो झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। VVI प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो रॉक्सी कॉल ने प्राप्त किया है। किसने जो है देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो रॉक्सी कॉल ने प्राप्त किया है। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत देश उभरा है दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश के रूप में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को जो है ST का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है अमित शाह के द्वारा। जो पहाड़ी में व्यक्ति रहते हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें पहाड़ियों बोल दिया गया है। उन्हें जो है शेड्यूल ट्राइब में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है अमित शाह जी के द्वारा। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 3 व्यक्ति को दिया गया है। किसे दिया गया है? कैरोलिन बर्टोजी, दूसरा नाम है बेरी शार्पलेस, तीसरा नाम है मार्टिन मोल्डल। ठीक है, इन तीनों नाम को द्वारा ध्यान से देखिएगा कि 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो कैरोलिन बर्टोजी, बेरी शार्पलेस को, तीसरा व्यक्ति है मार्टिन मोल्डल को दिया जाएगा। ये आपकी विदेशी नाम है, थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसे बार बार पढ़िएगा तो ये फ्रेंडली हो जाएगा। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व कपास दिवस मनाया गया है। 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने जो है क्रू 5 मिशन को लॉन्च किया है 7 अक्टूबर 2022 को। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में टेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है टेल अवीव ओपन का खिताब जीता गया है। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम क्या है? अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है राष्ट्रीय खेल 2022 में? तो स्वर्ण पदक जीता है। सूचना अनुसार 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी आर्नोक्स को दिया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध फ्रांस देश से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा देखिए, सूचना अनुसार 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी आर्नोक्स को दिया गया है। 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? तो यू किंग तांग को मिलेगा। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर 2022 को। भारत और किस देश के बीच वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो न्यूजीलैंड के साथ में हुआ है। भारत और किस देश के बीच वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो झारखंड राज्य की सबसे खराब स्थिति है बाल विवाह के मामले में। किस राज्य की दुखी नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड राज्य की दुखी नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो एलेक्स बियालियात्स्की को। दूसरा है मेमोरियल, ये आपकी जो संगठन है रूस का एक संगठन है, और एलेक्स बियालियात्स्की इनका संबंध बेलारूस देश से है, ये बेलारूस के एक आपके वकील हैं। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। इन तीनों को जो है नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 2022 में। किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है सेवा रत्न पुरस्कार 2022 से। सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? तो 1500 करोड़ कर दिया है। इसे दोबारा देखिएगा, 9 अक्टूबर 2022 को सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को जो है 400 करोड़ से बढ़ाकर कितना करोड़ कर दिया है? तो 400 करोड़ से बढ़ा के 1500 करोड़ कर दिया है। G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जाकार्ता में हुआ है। दोबारा देखिए, G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जाकार्ता में। कहाँ पर हुआ है? जाकार्ता में हुआ है। सूचना अनुसार सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गंगटोक में किया है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में किया है। दोबारा देखिएगा,
गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गंगटोक में किया है। सूचना अनुसार विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान के नाथ द्वार शहर में स्थापित की जाएगी। बीबीआई प्रश्न द्वारा देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो नाथ द्वार में स्थापित की जाएगी। किसे FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह तथा फेलिक्स एल्बर्स को चुना गया है। किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है। किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। दोबारा देखिएगा, 10 अक्टूबर 2022 को किसने जो है 90वां ATP खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो गुजरात के मोढेरा जो है भारत का पहला 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो है हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जो है फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। सूचना अनुसार कौन जो है अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? तो टॉम क्रूज बनेंगे। जो टॉम क्रूज है इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध USA देश से है। इनका संबंध जो है अमेरिका देश से है। क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। दोबारा देखिएगा, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो महिला में हरमनप्रीत कौर को और पुरुष में मोहम्मद रिजवान को। हरमनप्रीत कौर का संबंध भारत से है और जो मोहम्मद रिजवान है इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो D चंद्रचूड़ को। ये आपकी 50वां है, ठीक है, 50वें। तो 50वें चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? D चंद्रचूड़ को। ये शपथ कब लेंगे? तो 9 नवंबर 2022 को शपथ लेंगे। 9 नवंबर 2022 को शपथ लेंगे। BBI प्रश्न मार्क कीजिएगा। किसने सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो AN गोपाल कृष्णन ने। किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो मेघालय ने यह घोषणा की है। किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो मेघालय राज्य ने घोषणा की है। जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है 13 अक्टूबर 2022 को। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो आंध्र प्रदेश के साल्ट परियोजना को जो है 250 मिलियन का ऋण दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जो साल्ट प्रोजेक्ट है इसका संबंध एजुकेशन से है। किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को। दोबारा देखिएगा, किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशक कौन बनी है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव। इसे दोबारा देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF की निर्देशक कौन बनी है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। किस भारतीय डिस्क थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा है? तो कमलप्रीत कौर पर जो है 3 साल के लिए जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। और प्रतिबंध लगाने के पीछे कारण क्या था? तो डोपिंग इसका कारण था, ठीक है। भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो कहाँ पर किया है? आंध्र प्रदेश राज्य में किया है। दोबारा देखिएगा, 13 अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। इस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है कुआफू 1। ये क्या है? तो एक सौर वेधशाला है। हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। CRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में कौन सा देश है शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे आपके शीर्ष पर रहा है। और इसमें भारत को 123वां स्थान दिया गया है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में, ठीक है। इसमें भारत को जो है 123वां स्थान दिया गया है, जबकि पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। कौन एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव। दोबारा देखिएगा, कौन एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव बनी है। 14 अक्टूबर 2022 को मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मेघालय में शुरू हुआ है। मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है?
तो मेघालय में शुरू हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 107वां स्थान मिला है। भारत को जो है 107वां स्थान मिला है। 2021 में भारत को 101वां स्थान मिला था। 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इंदौर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु जो है शीर्ष पर रहता है। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर। BBI प्रश्न है। केंद्र सरकार ने जो है किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर। अभी गुजरात के मोरबी में एक घटना घटा है जहाँ पर जो सस्पेंशन ब्रिज है ये टूट गया था। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ था किस नदी पर बना हुआ था, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा राज्य आपके शीर्ष पर रहता है। कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर 2022 को। 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। दोबारा देखिएगा, कौन सा राज्य जो है हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ में समझौता किया है? तो 11 बैंकों के साथ में समझौता किया है। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो INS अरिहंत है। BBI प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो INS अरिहंत उसका नाम है। 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है 17 अक्टूबर 2022 को। 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। और जो 91वीं महासभा होगी ये किस देश में होगा? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में होगा। और कब होगा? 2023 में होगा। जबकि 2022 में जो है इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ पर हुआ है? तो भारत देश में हुआ है। 91वीं कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में होगा। 2023 में होगा। सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। स्विएटेक ने जीता है। ठीक है। किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। किस देश को हराकर जीता है? तो श्रीलंका देश को हराकर जीता है। BBI प्रश्न है। जीव मिल्खा सी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। 17 अक्टूबर 2022 को जीव मिल्खा सी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनः विवाह प्रतिबंध हटाया है? तो जापान ने हटाया है। कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर जो है पुनः विवाह प्रतिबंध हटाया है? तो जापान ने हटाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में किया है। कहाँ पर किया है? भुवनेश्वर में किया है। रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। तो अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में किया है। भुवनेश्वर कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर करेगा। कौन सा देश करेगा? कतर देश करेगा। दोबारा देखिएगा, 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर देश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो श्री RK सिंह के द्वारा किया गया था। BBI प्रश्न से दोबारा मार्क कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई और इसकी अध्यक्षता श्री RK सिंह के द्वारा किया गया है। 17 अक्टूबर 2022 को 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो अटलांटिस दुबई में शुरू हुआ। कहाँ पर शुरू हुआ है? अटलांटिस दुबई में शुरू हुआ है। BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोजर बेन्नी को चुना गया है सौरव गांगुली के स्थान पर। सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो चीन आके मछली के उत्पादन में पहले स्थान पर है और भारत का स्थान तीसरा है। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अयान खान बने हैं। कौन बने हैं? अयान खान बने हैं। किस देश के उपन्यासकार सिहान करुणातिलक के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो श्रीलंका के उपन्यासकार हैं जिनका नाम क्या है? सिहान करुणातिलक। सिहान करुणातिलक इनके उपन्यास को जो है 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो आपको याद रखना है सिहान करुणातिलक जो है इनका संबंध श्रीलंका से और इनको 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में इसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है।
तो हरियाणा को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। हाल ही में जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है, तो भारत में है। सबसे अधिक गरीब जो है किस देश में है यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, तो भारत देश में है। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। तो बारबरा मेटकॉप को जो है सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। जेवलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता गया है। दोबारा देखिएगा, जेवलिन थ्रोअर जिनका नाम क्या है डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता गया है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। 2022 का बेलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है, तो करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटिलस ने जीता है। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा, 2022 का बेलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है, तो करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटिलस ने जीता है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो पंजाब में हुआ है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो पंजाब में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो भारतीय दास ने जो है नए महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। 19 अक्टूबर को कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, तो असम राज्य में मनाया गया है। 19 अक्टूबर को कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, तो असम राज्य में मनाया गया है। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है, तो कहाँ पर मिला है, तो पुणे शहर में मिला है। VVI प्रश्न इस्तेमाल कीजिएगा, भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है, तो कहाँ पर मिला है, पुणे में मिला है। पुणे कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं, तो कौस्तुभ कुलकर्णी बने हैं। कौस्तुभ कुलकर्णी जो है JP मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुख बने हैं। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो साजन भनवाल बने हैं। साजन भनवाल, इसे दोबारा देखिएगा, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो साजन भनवाल बने हैं। किस राज्य सरकार ने जो है गीधों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है गीधों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, तो कहाँ पर लॉन्च किया है, गुजरात के गांधीनगर में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। दोबारा देखिएगा, 20 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है, तो कहाँ पर किया है, केवड़िया गुजरात में शुरू किया है। 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। हुरन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं, तो शिव नादर बने हैं। कौन बने हैं, शिव नादर बने हैं। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं, तो शंकर सुब्रमण्यम नामित हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है, तो सोमवार को घोषित किया है। 21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है, तो सोमवार को। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो नोकिया के साथ में साझेदारी की है। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो डॉक्टर KP अश्वनी बनी है। किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है, तो IIT मद्रास ने जीता है। FATF ने किस देश को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, तो पाकिस्तान को FATF ने 4 साल के बाद जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। वन्यजीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है, तो मध्य प्रदेश राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। PMAYU प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो उत्तर प्रदेश राज्य को जो है सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है, तो भारत और अमेरिका की सेनाओं ने जो है टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 41वां स्थान मिला है। और पहला स्थान किसे दिया गया है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, तो आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया है। किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है, तो कर्नाटक बैंक ने जो है DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है। सूचना अनुसार किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, तो पुनीत राजकुमार को जो है कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
किस आईआईटी ने जो है 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो आईआईटी मद्रास ने जीता है। किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो श्रीलंका में पारित किया गया है। आपको याद भी होगा कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे अपने देश छोड़ के भाग गए थे। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर 2022 को। किस देश द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तर्जनी का अनावरण किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तर्जनी का अनावरण किया गया है। यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अयोध्या दीपों उत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 15,76,000 दिए एक साथ प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति एराजी बनी है। ज्योति एराजी बनी है। किस क्यूज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात ज्ञान गुरु क्यूज को जो है वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर 2022 को। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। इसे DVI करके मार्क कीजिएगा। यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो यूक्रेन की जनता और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है यूरोपीय संसद के द्वारा सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो म्यांमार को जो है उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया। उच्च जोखिम वाली सूची में किस देश को शामिल किया FATF ने? तो म्यांमार को शामिल किया है। और आपको याद रखना है कि FATF ने जो है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है 4 वर्षों के बाद। कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है? तो नीदरलैंड। कौन बन गया है? नीदरलैंड। दोबारा देखिएगा, कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो नीदरलैंड बन गया है। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अमन सहरावत बने हैं। अमन सहरावत अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? स्वप्निल कुसाले के द्वारा जीता गया है। दोबारा देखिएगा, किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो स्वप्निल कुसाले ने जीता है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जिसका नाम क्या है? सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया है उसका नामकरण। दोबारा देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड ने किया है। इंडियन वैक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो AK गोयल चुने गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्वदेश चटर्जी को सम्मानित किया गया है। नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो युवराज सिंह बने हैं। कौन बने हैं? युवराज सिंह बने हैं। किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो RRR मूवी ने जीता है। और इसके निर्देशक कौन थे? तो राजा मौली इसके निर्देशक थे। किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो वेस्टइंडीज के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दे दिया है। 28 अक्टूबर को कहाँ मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है? तो लद्दाख में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात राज्य बना है। इसे दोबारा देखिएगा, 28 अक्टूबर 2022 को जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। और पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य आपके गोवा है। किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ 29 अक्टूबर 2022 को? तो ईरान में रहने वाला दुनिया का सबसे जो गंदा व्यक्ति है उसकी निधन 29 अक्टूबर 2022 को हो गया है। कहाँ स्थित 2 नए समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो लक्षद्वीप के 2 आपके तट हैं, एक का नाम है ठुंडी और दूसरा का नाम है कदमत। तो इन दोनों तट को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। अब भारत में टोटल आपके 12 जो है तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त है। इसे नोट कीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है किस फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो पाथेर पांचाली को। ठीक है, इसे दोबारा देख लीजिएगा। किस फिल्म को जो है FIPRESCI ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो पाथेर पांचाली मूवी को। ठीक है, इसका उच्चारण आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो नासा और IIT मद्रास ने जो है अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो BCCI ने जो है
समान वेतन की घोषणा की है पुरुष और महिला टीम के बीच में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एक महिला या पुरुष टीम के खिलाड़ी एक मैच खेलता है तो उसे 15 लाख रुपये दिया जाएगा। अगर एक दिवसीय मैच मतलब कि 50-50 ओवर का मैच कोई एक खिलाड़ी खेलता है तो उसे 6 लाख रुपये दिया जाएगा। और जो T20 मैच होता है एक खिलाड़ी खेलता है तो उसे आपके 3 लाख रुपया दिया जाएगा। मतलब पुरुष और महिला इन दोनों को जो वेतन है समान कर दिया गया है BCCI के द्वारा। इसे नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। सूचना अनुसार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो फिजी के नाडी में होगा। फिजी के नाडी में होगा। जो फिजी एक कंट्री है, आपको याद रखना है, ये द्वीपीय कंट्री है और कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के द्वारा किया गया है। BBI पॉइंट है, दोबारा देखिएगा। किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण जो है 44 अरब डॉलर में किया है? तो अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने किया है। दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा बना है। अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था उन सभी को कवर कर लिया गया है एक वीडियो में। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।